भाभी, आप सरप्राइज हो गई ना। मैं आपको सरप्राइज देने ही आई थी। मैंने सोचा जैसे मैं मम्मी को सरप्राइज देती थी वैसे आप लोगों को भी दूं। वैसे भाभी, एक शहर में रहने का कोई फायदा तो होना चाहिए। जब मर्जी आके अपने मायके में आप लोगों को सरप्राइज कर दूं। भाभी, आप तो जानती हैं मुझे सरप्राइज देना कितना पसंद है। भाभी, वैसे भैया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहे। उनको भी तो सरप्राइज दूं कि उनकी छोटी बहन आई है। कितने खुश होंगे ना भैया। अरे दीदी, आपको तो पता है ना, उनकी छुट्टी सिर्फ संडे को होती है और आज वेडनेसडे है, तो वो ऑफिस गए हैं। मैं भूल गई थी भाभी, कोई बात नहीं। वो शाम को जब मुझे देखेंगे कितने खुश होंगे। आप भी उन्हें फोन करके कुछ मत बताना। लेकिन दीदी, आपको भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आने से पहले आपको फोन करना चाहिए। अरे भाभी, आज तक मैं कभी फोन करके आई हूँ? मैं तो यूं ही अचानक से आ जाती हूँ ना आप लोगों से मिलने, तो आज भी आ गई। सोचो, अगर मैं घर पे ना मिलती तो आपको कैसा लगता, और आप बिना मिले चली जाती तो मुझे भी तो बुरा लगता ना। इसीलिए कह रही हूँ दीदी। भाभी, अचानक से मन हुआ मिलने का तो मैं चली आई। इतने दिन हो गए थे आपसे मिले हुए, सोचा ढेर सारी बातें करूंगी, आपसे अपना सुख दुख बांटूंगी, सो मैं चली आई। दीदी, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया था। चलो, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ ठीक है भाभी। मम्मी सुनो, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। अरे मम्मी, अब क्या बताऊं, मेरी ननंद है, वो घर पर आकर बैठ गई है। ये भी नहीं कि आने से पहले फोन कर दे। अब मुझे भी 100 काम होते हैं, कहीं आना जाना होता है। अब बिना बताए आकर बैठ गई है। मम्मी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी आज, फिर कभी देखूंगी। अरे मम्मी, क्या बताऊं, पता नहीं कब जाएगी। अब पार्टी में नहीं आ पाऊंगी मम्मी मैं, मेरा कितना मन था आपसे मिलने का, पता नहीं कब जाएगी ये। हाँ मम्मी, बस ऐसे ही है, जब देखो मुंह उठाकर चली आती है। अब कौन सी उसकी माँ रहती है, अब उसके भाई भाभी को भी तो काम होता है। बस कुछ सोचा समझा नहीं, बस चली आई। यही बताने के लिए फोन किया था मम्मी। चलो रखती हूँ मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। काजल दीदी, काजल दीदी, काजल दीदी कहाँ गई? चली तो नहीं गई? चलो अच्छा है, इसी बहाने पीछा तो छूटा उससे।